बार बार अवतार लेते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि भगवान इस संसार में क्यों अवतार लेते हैं? तब भगवान शिव जी माता पार्वती जी को भगवान के अवतार के कई कारण बताते हैं, 4 कारण बताते हैं। शिव जी कहते हैं कि देवी, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे देवी, इस संसार में भगवान राम के जन्म के अनेक कारण हैं, पर मैं तुम्हें 4 कारण बताता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक बार श्री नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया। तो नारद जी के शाप के कारण जो है भगवान को धरती पर राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। ये पहला कारण। दूसरा, एक बार जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को शाप दिया, तो उसके शाप के कारण भी भगवान को फिर से एक बार इस संसार में अवतार लेना पड़ा। जालंधर की पत्नी वृंदा ने शाप दिया, तो उसके शाप के कारण भी भगवान को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण, एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और शत्रुपा ने कई हजारों वर्ष तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, तपस्या किया, आराधना किया। तो उनके तपस्या के कारण जो है एक बार भगवान को इस संसार में राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। ये तीसरा कारण। चौथा कारण बताते हैं कि हे देवी, एक बार इस धरती पर बहुत सारा पाप बढ़ गया। जैसे कि आज पूरे विश्व भर में युद्ध हो रहा है, रोज हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। ऐसे ही एक बार इस धरती पर बहुत पाप बढ़ गया, और ये जो धरती माता है ना, इसके ऊपर कोई टट्टी कर दे, कोई पेशाब कर दे, कोई थूक दे, कोई जो है नाला बहाए, इस धरती पर बड़े बड़े पर्वत है, सबका भार सहन कर लेती है पृथ्वी माता। बड़ी दयावान है, बड़ी क्षमाशील है, सब सहन कर लेती है। पर पृथ्वी माता जी कहती है कि अगर कोई धरती पे जन्म लेकर के राम और कृष्ण का भजन नहीं करता ना, ऐसे लोगों का भार मैं सहन नहीं कर पाती हूं, मैं सहन नहीं कर पाती हूं। और जो पाप करते हैं उन पापियों का भार भी सहन नहीं कर पाती। तो पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया, तो पृथ्वी माता गाय का वेश बना करके ब्रह्मा जी के पास गई, अपना सारा दुख सुनाई। ब्रह्मा जी ने तुरंत शिव जी को बुलाया, सारे देवताओं को बुला करके पृथ्वी माता की समस्या बताई, और सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के सन्निधि में यह निर्णय लिया कि पृथ्वी माता के दुख को एकमात्र भगवान श्री हरि ही दूर कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के भगवान के क्षीर सागर के तट पर गए, और वहां पर सारे देवता लोग जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे।
गोस्वामी जी रामायण के बाल कांड में बड़ा सुंदर देवताओं की स्तुति लिखे हैं। जय जय सूर नायक जग सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर नायक जग सुखदायक शरणागतों का भय दूर करने वाले आपकी जय हो, आपकी जय हो। चाहे ब्राह्मण साधु महात्माओं का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, लक्ष्मी जी के पति हो प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। सारे देवता लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। आप हम सब लोगों पर अनुग्रह करिए। जय जय अविनाशी सब भगवासी ज्ञान परमानंदा अभिगम ज्योतिषम सर्वपुरेशम नारायण मुकुंदा गोविंदानि अति अनुरागी विगतम भगवान से कहते हैं, हे अविनाशी, हे घट में दास करने वाले प्रभु, हे परमानंद स्वरूप प्रभु, आपकी जय जय हो, आपकी जय जयकार हो। हे मुकुंद, हे माया से मुक्त प्रभु, हम सारे देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। हे नाथ, आप कृपा करके हम सबको दर्शन दीजिए और इस पृथ्वी मैया का दुख दूर करिए। इस तरह से जब सारे देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, उसी समय देवताओं की करुण पुकार सुन करके भगवान उन देवताओं के मध्य में ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का बड़ा अद्भुत स्वरूप था।
भगवान अपने कमर में पीला पीताम्बर धारण किए हुए थे। करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा के चांद जैसा उनका मुख कमल था। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। सुंदर घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर कपोल, कानों में कुंडल, लाल लाल होठ, बड़ा सुंदर स्वरूप था। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों का सारा दुख मुझे पता है, पृथ्वी का भी सारा दुख मुझे पता है। अब मैं बहुत जल्द ही इस धराधाम पर, अयोध्यापुरी धाम में, दशरथ जी के यहाँ पर माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा और मैं जो है सारे असुरों का वध करके इस पृथ्वी का भार हल्का करके आप सब लोगों को भी आनंद प्रदान करूंगा, संसार के लोगों का भी कल्याण करूंगा। आप सब लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। आप सब लोग इस धरती पर जा करके तरह तरह अलग अलग जगह पे अवतार लीजिए और मैं भी प्रकट होकर के लीला करूंगा, तो आप लोग मेरी लीला में सहयोग करना।